जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। जिस तरह से लगातार एसबीटी बिहार के सिलेबस के अनुसार अप्लाइड फिजिक्स 1 में यूनिट नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट किया और यूनिट नंबर 3 में जो कि वर्क पावर एनर्जी है, काफ़ी जो है हम वीडियो को लेक्चर जो है देखते आ रहे हैं और हमने जो है काफ़ी जो है टॉपिक आपको पढ़ा चुका है। लास्ट के क्लास में हमने एनर्जी के बारे में चर्चा किया। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला, सीजीएस फार्मूला, एसआई यूनिट और जो है टाइप्स ऑफ एनर्जी, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। काफ़ी जो है लगातार जो है हम आपको वीडियो देते आ रहे हैं और काफ़ी जो है एकदम जो है आपको धमाकेदार और आपको समझने लायक, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके यहाँ पर खड़ा होते हैं मेरे प्रिय छात्रों, ताकि मेरे सभी छात्रों को समझ में आ सके, चाहे वो कमज़ोर छात्र हों, चाहे वो तेज छात्र हों, चाहे वो मीडियम छात्र हों, सभी छात्रों को एक साथ लेकर जो है चलने का हमने प्रयास किया है। सो आज का जो टॉपिक है वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब आप सोचिएगा कि सर मैकेनिकल एनर्जी तो आपने बता दिया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी बता दिया, लेकिन यहाँ पर हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। आपको एग्जाम में कई एक बार पूछा जाता है, डिराइव द इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। तो इसको जो है हम आज जो है इसको एकदम इजी वे में समझेंगे। चाहे आप कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो, चाहे आपका कितना भी बेसिक कमज़ोर क्यों ना हो, या मैं 100% आपको दावा के साथ कहता हूं कि ये वीडियो आपको जो है 100% समझ में आएगा। ये फीलिंग जो है आपको इस तरह से लाएगा कि जिस तरह से आप क्लासरूम में पढ़ते हैं, जिस तरह से आप क्लासरूम में लेक्चर को देखते हैं या सुनते हैं, सेम टू सेम जो है मैं आपको जो है करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी, जिस तरह से लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था, मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम बात करें, वैसे छात्रों के लिए इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैकेनिकल एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को अगर हम जोड़ दिए, सम कर दिए, तो आपका मैकेनिकल एनर्जी हो गया। यहाँ पर जो है फ्री फॉलिंग बॉडी है। मान लीजिए हम जो है एक बॉल लेते हैं और उसका मास m है। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, आपका जो है जादू होता है वो शुरू होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक बॉल है, ठीक है, उसका मास m है और ये बॉल जो है ग्राउंड से, ठीक है, ये बॉल जो है मान लीजिए ग्राउंड से जो ऊंचाई पर है, ठीक है, जो ऊंचाई पर है उसका ऊंचाई जो है आपका h है, हाइट क्या है, h है। ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट पर हमने जो है, आप यहां भी ले सकते हैं चाहे जहां भी ले, ठीक है, मान लीजिए a पॉइंट हो गया। ठीक है, और कहीं एक और पॉइंट लेते हैं मेरे प्रिय छात्र, हो सकता है यहां पर एक b पॉइंट है। ठीक है, यहां पर आपका b पॉइंट हो गया और ग्राउंड में जो है आपका c पॉइंट हो गया। ध्यान से समझिएगा, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, आप इस डायग्राम को ध्यान से समझिएगा। एक बॉल है जिसका मास m है। ठीक है, मास जनरली हम m से डिनोट करते हैं, और जो जमीन से यानी कि जो सरफेस से जो ऊंचाई है जो हमने उसका मान लिया h हाइट पर जो है बॉल को ऊपर ले गया है। 3 पॉइंट हमने रैंडमली कंसीडर किया। पहला पॉइंट जो जिस हाइट पर है वहां पर, और दूसरा पॉइंट जो ग्राउंड है वहां पर, और तीसरा पॉइंट जो है कहीं भी मान लीजिए वो बी पॉइंट है, वहां पर हमने कंसीडर किया। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जिस तरह से लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था, कंजर्व जब रहेगा तो टोटल जो सिस्टम होगा वो कंजर्व होना चाहिए। यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी का जो वैल्यू होगा, चाहे ए पॉइंट पर हो, चाहे बी पॉइंट पर हो, चाहे सी पॉइंट पर हो, वो टोटल जो है सेम आना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। तभी जो है हम इसको समझ सकते हैं कि ये जो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी था। तो सबसे पहले हम यहां पर मैकेनिकल एनर्जी को हम ज्ञात करेंगे, यानी कि एट पॉइंट ए। ए पॉइंट पर हम लोग आपको डिनोट जो है मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे। उसके बाद हम बी पॉइंट पर भी देखेंगे कि क्या आता है आपका मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद जो है सी पॉइंट पर भी हम लोग देखेंगे कि क्या आता है मैकेनिकल एनर्जी। देखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, अगर जो है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा तो तीनों पॉइंट पर एक ही जो है आपका वैल्यू आना चाहिए। तो ए पॉइंट पर अगर हम बात करें
कि काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरे प्रिय छात्रों। सो काइनेटिक एनर्जी, अभी तो बॉल ऊपर ले गया है, अभी बॉल जो है ऊपर इस तरह से टंगा हुआ है, ठीक है, आप चाहे टंगा हुआ है चाहे इस तरह से हम पकड़े हुए हैं, तो अभी तो इसमें मोशन नहीं है। जहां पर मोशन नहीं होगा वहां पर वेलोसिटी नहीं होगा, वहां पर जब वेलोसिटी नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट mg, और यहाँ पर जो है m जो है मास था इसलिए हमने m लिया, g तो कॉमन है, ठीक है, और h हाइट के जगह पर h ही है इसलिए हम यहाँ पर h लिखते हैं, ठीक है। सो mgh हो गया। अगर हम बात करें कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, सो मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आप जवाब दीजिएगा सर 0 प्लस mgh, 0 प्लस mgh। सो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू mgh। देखिए ए पॉइंट पर जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी आया वो क्या आया, तो mgh आया, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं मेरे प्रिय छात्रों mgh, ठीक है। अब हम बी पॉइंट पर चलेंगे। क्या अगर मैकेनिकल एनर्जी अगर कंजर्व रहेगा तो बी पॉइंट पर भी mgh आना चाहिए, अगर सी पॉइंट पर भी निकालेंगे तो mgh रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर बी पॉइंट पर हम बात करें तो हमारा हाइट तो पता नहीं है, क्योंकि टोटल हाइट हमको h पता है, बी पॉइंट पर हमको हाइट नहीं पता है, इसलिए हमने माना कि a से b का दूरी x है, a से b का दूरी x है, क्योंकि हमको पता नहीं है इसलिए हमने x मान लिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सबसे पहले अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो mg, और यहाँ पर h के जगह पर तो h नहीं है क्योंकि पूरा हाइट तो हम लेंगे नहीं, हम जो है a से b के हाइट को लेंगे ना, तो यहाँ पर जो टोटल हाइट है h, उसमें से हम अगर x को घटा देंगे तो हमारा जो है आपका जो है a से जो b का जो डिस्टेंस होगा वो पता चल जाएगा, यानी कि h माइनस एक्स हो जाएगा, h माइनस एक्स हो जाएगा। टोटल में से x को घटा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh माइनस mgx, mgh माइनस mgx। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लिया जाए। अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी का, सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, जहाँ पर m जो है मास है, तो मास तो हमें पता है, बॉल का मास हमें पता है, हमें निकालना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, यहाँ पर जो है सोचने वाली बात है कि वेलोसिटी किस तरह से निकलेगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी निकल गया ना तो सारा चीज़ जो है आपको पूरा हो जाएगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पर v जो है फाइनल वेलोसिटी है और u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, और यहाँ पर a जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और s जो है आपका डिस्टेंस है। तो यहाँ पर v इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, ठीक है। उसके बाद 2a के जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर हम g मानेंगे, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है तो g है, और s के जगह पर हमारा डिस्टेंस कितना है तो x है। डिस्टेंस कितना हमने लिया था, x लिया था, यानी कि x रख देंगे s के जगह पर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 2gx। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m, और वी स्क्वायर का वैल्यू जो है टोटल आया है आपका 2gx, तो हमने 2gx रखा और 2 से 2 कट गया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mgx, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mgx। शायद आपको दिख रहा होगा, जरूर आपको दिख रहा है, ठीक है। अब जो है हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है। तो अब हमको निकालना है क्या, तो मैकेनिकल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी कितना है तो mgx, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है तो mgh माइनस mgx, यहाँ से mgx कट गया, तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू mgh बच गया। आई होप आपको नीचे दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा जो है हम वीडियो को थोड़ा सा नीचे करते हैं मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, ताकि मेरे छात्रों को तकलीफ ना हो, शायद आपको नहीं दिख पा रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसी लाइन को जो है हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ताकि मेरे प्यारे से छात्रों को दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ से mgx कट गया, ठीक है,
दिख रहा है, जरूर दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से बचेगा तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू आपका बचा mgh। ये किस पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर। देखिए ए पॉइंट पर mgh और बी पॉइंट पर भी mgh। टोटल एनर्जी कंजर्व है मेरे प्रिय छात्रों। बहुत ही खुशी की बात है कि टोटल एनर्जी जो है कंजर्व है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, काफ़ी धमाकेदार वीडियो होने जा रहा है, काफ़ी जो है धमाकेदार वीडियो होने जा रहा है मेरे प्रिय छात्रों। अब हम सी पॉइंट पर निकाल कर देखेंगे कि क्या वही तो नहीं आ रहा है या अलग आएगा, चेक किया जाए। तो सी पॉइंट पर अभी जो है पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब तो वो ग्राउंड में आ चुका है, उसको हाइट नहीं मिलेगा ना। तो हाइट जहां नहीं होगा, पोजीशन जहां नहीं होगा, जहां पर अल्टीट्यूड नहीं होगा, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा v का वैल्यू निकालना है, v² इक्वल टू फार्मूला फिर से लगाएंगे u² प्लस 2as। अब यहाँ पर v² इक्वल टू u² का वैल्यू 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0, 2a, और s के जगह पर हमने क्या रखेंगे, s के जगह पर आपका है, देखिए a के जगह पर तो g रखेंगे और s के जगह पर h रखेंगे। टोटल हाइट है, ठीक है, 2gh हो गया। अब यहां से वैल्यू आ गया v² का, v² इक्वल टू 2gh। ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v² का वैल्यू आ गया 2gh, ठीक है। सो 2 से 2 कट गया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mgh। अब मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू, तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी 0, सो काइनेटिक एनर्जी आपका mgh है। सो यहां पर भी mgh आया, mgh आया। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तीनों पर जो है mgh आया। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अब आपको अच्छी रीति से समझ में आ रहा होगा। क्यों ना पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाए और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो टोटल जो सिस्टम का है ना, वो कंजर्व रहना चाहिए। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर जो है हम आपको कोशिश करेंगे समझाने के लिए, ठीक है, आप जो है आप अच्छी रीति से समझ पाएंगे। अगर हम ए पॉइंट पर अगर हम बात करें मेरे प्रिय छात्रों, तो ए पॉइंट पर आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम था, पोटेंशियल एनर्जी क्या था, मैक्सिमम था, और काइनेटिक एनर्जी 0 था। लेकिन जो टोटल जो सिस्टम का जो आपका जो एनर्जी था ना, वो कंजर्व था। एक बढ़ा दूसरा घटा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो सिस्टम का जो एनर्जी है वो कंजर्व रहना चाहिए। अगर हम बी पॉइंट पर बात करें, तो बी पॉइंट पर ऊपर से नीचे आया, तो ऊपर से नीचे आया तो हाइट तो घट रहा है ना, तो हाइट घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन स्पीड तो बढ़ रहा है मेरे प्रिय छात्रों, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। स्पीड तो बढ़ रहा है, क्योंकि जब ऊपर से नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगा, तो जब स्पीड बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगा ना। एक बढ़ा दूसरा घटा, एक मैक्सिमम हुआ दूसरा 0 हुआ, लेकिन हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम का एनर्जी तो कंजर्व है, सिस्टम का एनर्जी तो कंजर्व है। जो mgh था वो mgh ही रहा। अगर आपके पास 1000 रुपया है तो 1000 रुपया ही रहा। हो सकता है कि आपने 500 रुपया का मोबाइल खरीदा होगा, हो सकता है कि आपने 500 रुपया का किसी और सामान को खरीदा होगा, लेकिन सामान तो है ना, उसको आप जोड़िएगा तो 1000 आएगा। तो ये जो है होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अगर हम सी पॉइंट पर बात करें, तो सी पॉइंट पर आपका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि इसको हाइट जो है ऊपर से नीचे मिला। जब ऊपर से नीचे मिला तो हाइट मैक्सिमम था, हाइट मैक्सिमम था तो आपको जो है
सॉरी यहाँ पर जो है गलती हो गया, ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया, ठीक है। यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, बहुत ज़्यादा पसीना है, रात के समय में जो है एडिट कर रहे हैं, मैच भी चल रहा है, मैच पर भी ध्यान है, ठीक है। सो कभी कभी गड़बड़ हो सकता है, उसके लिए हम तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं। यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा क्योंकि जब ऊपर से नीचे जब गिर रहा है ना तो स्पीड तो बढ़ रहा है, जब स्पीड बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन हाइट तो घट रहा है, जब हाइट घट रहा है और इतना घट गया कि वो नीचे आ गया, नीचे है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, नीचे के केस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इस केस में काइनेटिक एनर्जी जीरो, इस केस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो सिस्टम का जो एनर्जी है ना वो कंजर्व रह रहा है। यानी कि आप कहीं भी जोड़ लीजिए तो अगर mgh आ रहा है तो mgh ही आएगा, mgh ही आएगा। आई होप आप जो है समझ चुके होंगे, अगर आप नहीं समझे होंगे तो आप वीडियो को जो है थोड़ा सा पीछे से करके देखिएगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। सो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और जब कभी भी डेरिवेशन आए तो आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख सकते हैं कि एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी इज जीरो while potential energy is maximum and total energy of a system is mgh। बी पॉइंट पर जो है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बट द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज mgh। सी पॉइंट पर भी उसी तरह से, और हेंस जो है टोटल वी कैन कंक्लूड दैट द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड। यानी कि हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो टोटल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, वो सिस्टम का वो जो है कंजर्व है। इस तरह से जो है आप डेरिवेशन के द्वारा भी आप एग्जाम में बता सकते हैं। सो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए और माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।